स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज हम बताएंगे वाराणसी में बन रहा बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का भव्य स्वरूप कैसा निखर कर सामने आ रहा है। मुख्तार अंसारी की भाभी और अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी की लखनऊ की प्रॉपर्टी अब क्यों है सरकार के निशाने पर, और अमेठी में एक दलित को किसने जलाकर मार डाला। चलते हैं खबरों की तरफ। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य स्वरूप अब निखर कर सामने आने लगा है। पिछले कुछ सालों से इस कॉरिडोर पर काम चल रहा है और उसका नया भव्य रूप पहली बार सामने आया है जब 75,000 क्यूबिक फीट की पत्थरों का काम उस कॉरिडोर में दिखाई देने लगा है। अब गंगा से बाबा विश्वनाथ की दूरी भी कम हो रही है और काम अपने जोरों पर है। मंदिर के चारों तरफ के दूसरे निर्माण को हटा दिया गया है और बड़ी तेजी से ये कॉरिडोर भव्य निर्माण की तरफ बढ़ रहा है। गुलाबी पत्थरों का एक बड़ा और बड़ी श्रृंखला इस वक्त दिखाई दे रही है और नक्काशी किए हुए मंदिर का स्वरूप निखरने लगा है। 2022 के पहले उम्मीद है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जनता के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन उसके दृश्य और उसके चित्र धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। फिलहाल गंगा से लेकर बाबा विश्वनाथ तक का कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है और जल्द ही इसका भव्य स्वरूप लोगों के सामने आएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिर्फ बाहुबली और दबंग ही नहीं बल्कि उनके परिवार भी योगी सरकार के निशाने पर हैं। आज लखनऊ में हजरतगंज के थाने में एक एफआईआर मुख्तार अंसारी की भाभी और सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी के खिलाफ दर्ज की गई। फरहत अंसारी के नाम से हुई इस दर्ज एफआईआर में लखनऊ में एक बड़ी और अवैध संपत्ति का जिक्र है जिसे निष्क्रांत संपत्ति पर बनाया गया है। निष्क्रांत वो संपत्ति होती है जिसे पार्टीशन के बाद यानी विभाजन के बाद जिस संपत्ति को छोड़कर लोग पाकिस्तान चले गए और उस संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, ऐसे निष्क्रांत संपत्ति पर अफजाल, मुख्तार और ऐसे लोगों का कई जगहों पर कब्जा है। और आज बकायदा थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई गई कि डालीगंज में बनी हुई जो उनकी आलीशान इमारत है वो इस निष्क्रांत संपत्ति पर है। आने वाले दिनों में एक बार फिर इस संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम से बने 2 आशियाने पर लखनऊ में ही बुलडोजर चलाया गया था और उसे जमींदोज कर दिया गया था। अब सरकार की नजर अफजाल अंसारी जो कि सांसद हैं उनकी पत्नी फरहत अंसारी के इस नए संपत्ति पर है। अब देखना यह है कि क्या इस संपत्ति को वो बचा पाते हैं या फिर इस पर भी बुलडोजर चलता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का पाकिस्तान संसद में दिया गया बयान अब सीधे तौर पर यह जाहिर करता है कि किस तरीके से पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ था। लेकिन जैसे ही मंत्री ने इसे संसद में कबूला उसके बाद से शहीदों के परिवारों ने अब सीधी मांग शुरू कर दी है कि इस पुलवामा के हमले का बदला लिया जाना चाहिए। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर माना है कि पुलवामा हमले में उसका ही हाथ था। शहीदों के परिवारों में इस बात को लेकर गुस्सा है क्योंकि अभी तक पुलवामा हमले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे और पहली बार पाकिस्तान ने जब कबूल कर लिया है उसके बाद शहीद के परिवार ये चाहते हैं कि भारत सरकार एक बार फिर पुलवामा का बदला ले। शहीद के परिवारों से जब आज तक की टीम ने अलग अलग जगहों पर बात की, चाहे वो चंदौली हो, वाराणसी हो, मिर्जापुर हो, ऐसे तमाम जगहों पर परिवार ने एक सुर से कहा कि अब जबकि पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि 40 जवानों को शहीद पाकिस्तान के इन लोगों ने ही किया है, तो अब बदले के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है और शहीदों का परिवार सिर्फ और सिर्फ पुलवामा के शहीदों का एक बार फिर बदला चाहता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के 2 जगहों पर निकिता जैसा कांड होते होते बचा। हापुड़ में सरेराह
शाहरुख नाम के एक टेम्पो चालक ने एक लड़की को जबरन अपने टेम्पो में खींचकर उसका अपहरण करने की कोशिश की। वो जबरन उसे अपने साथ ले जाना चाहता था और साथियों की मदद से उसे टेम्पो में बिठाना चाहता था, लेकिन हंगामा मचते ही वो अपना टेम्पो लेकर फरार हो गया और लड़की बच गई। इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस शाहरुख नाम के उस शख्स की तलाश में जुटी है। दूसरी तरफ कासगंज में भी एक लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक लड़के ने, जो कि एक दुकान में काम करता था, उस लड़की को बुलाया और कार में, चलती कार में उसके साथ बलात्कार को अंजाम दिया और फिर सड़क पर फेंक कर चला गया। इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। इन दोनों मामलों में आरोपी फिलहाल फरार हैं, लेकिन दोनों मामलों में पीड़िताओं ने मामला दर्ज करा दिया है। अब देखना यह है कि निकिता जैसा कांड दोनों मामलों में होते होते तो बच गया, लेकिन क्या कार्रवाई उन अपराधियों के साथ हो पाती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बागपत की खाप पंचायत ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया है। इस फैसले में लड़कों से हाफ पैंट या शॉर्ट्स पहनकर बाजार और सड़कों पर नहीं निकलने की अपील की गई है, तो लड़कियों से जीन्स नहीं पहनने को कहा गया है। खाप पंचायत हमेशा ऐसे फैसलों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने फैसले में लड़कों के लिए भी फैसला लिया है। लड़के शॉर्ट्स और हाफ पैंट में बाहर नहीं दिखाई देंगे और लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी। ये बेहद ही हास्यास्पद फैसला है। पहले भी खाप पंचायत की आलोचना होती रही है, लेकिन खाप पंचायत का कहना है कि लड़के और लड़कियों के इस तरह के पहनावे की वजह से ही ढेरों समाज में विसंगतियां फैल रही हैं। लड़कियों के साथ आए दिन हो रही छेड़खानी का भी उन्होंने वेशभूषा से जोड़कर देखा है। तो यही वजह है कि इस तरह के बेतुके फरमान खाप पंचायत जारी कर रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमेठी में आज एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। अंजाम देने वाले फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन जान लीजिए क्या है ये कहानी। एक दलित प्रधानपति को कुछ लोगों ने जिंदा जलाकर मार दिया। ये घटना एक दबंग के अहाते में हुई। सुबह से ये दलित प्रधानपति अपने घर से गायब था और अचानक ही उसकी अध जली हुई शरीर लोगों को एक अहाते में मिली, जहां पर उसकी सांसें चल रही थीं और वो चिल्ला भी रहा था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल जाते ही उसकी मौत हो गई। बेहद बुरी तरीके से ये प्रधान का पति जल चुका था। वो अपने इलाके का दलित प्रधान का पति था। इसके बाद से हंगामा मच गया। खबर लिखे जाने तक आपको बता दें कि अभी तक उसका दाह संस्कार नहीं हो पाया है, क्योंकि परिवार वालों ने सरकार से जांच की और मुआवजे की मांग की है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, इस बारे में बहुत कुछ साफ नहीं हो पाया है। हालांकि अपने डाइंग डिक्लेरेशन में प्रधान के इस पति, जिसका नाम अर्जुन कुमार है, उसने 5 लोगों का नाम लिया और वो ऑडियो वायरल भी हुआ है। अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया ये जा रहा है कि ये प्रधान के चुनाव से जुड़ा हुआ कोई वाकया है और आपसी रंजिश है। लेकिन जिस तरीके से एक दलित को जलाकर मारा डाला गया है, ये अपने आप में बेहद ही खौफनाक है और सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के दावे पर सीधा सीधा सवाल खड़े कर रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश से एक राहत भरी खबर। सरकार ने कोरोना जांच की कीमत बेहद ही कम कर दिया है। 1500 में जिस कोरोना का टेस्ट उत्तर प्रदेश में हो रहा था, अब उसे घटाकर 600 रुपए सरकार ने तय कर दिए हैं। यानी कि अगर निजी अस्पतालों में किसी शख्स को कोरोना का RT-PCR टेस्ट कराना है तो उसकी कीमत सिर्फ 600 रुपए रखी गई है। दूसरी तरफ राहत भरी खबर यह भी है कि सक्रिय मरीज कोरोना के लगातार कम हो रहे हैं और इनकी संख्या अब घटकर 25,000 से कम हो गई है। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।